फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एफसीएस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, क्योंकि एफसीएस सॉफ्टवेयर ने अपने मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को रिलीज कर दिया है और कल इन्होंने देर नाइट इट मीन्स 9 बजे के आसपास इन्होंने अपने रिजल्ट को रिलीज किया था। तो फ्रेंड, लेट होने की वजह से इस स्टॉक के बारे में हम वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाए थे, लेकिन आज इस स्टॉक पे हम एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इनका जो रिजल्ट रहा है इस बार का, उसका क्या इम्पैक्ट इनके आने वाले जो फ्यूचर है उस पर पड़ सकता है और हम लोगों को इसमें बने रहना चाहिए या फिर इस स्टॉक से एग्जिट कर जाना चाहिए या फिर और भी शेयर इसमें हम लोगों को ऐड करना चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ये स्टॉक जो बिजनेस जनरेट करती है, इट मींस रेवेन्यू जितना जनरेट करती है उसमें से 50% से ज़्यादा रेवेन्यू ये यूएस मार्केट से जनरेट करते हैं। तो हम लोग यूएस मार्केट का भी डेटा देखेंगे और इंडिया का भी डेटा देखेंगे कि इंडिया में इन्होंने कितना बिजनेस जनरेट किया है और यूएस से इस कंपनी को कितना बिजनेस जनरेट हुई है। तो फ्रेंड, चलिए सबसे पहले हम लोग एफसीएस का जो रिजल्ट आया है उसको एक नज़र देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं कि एफसीएस सॉफ्टवेयर का जो डेटा यहाँ आपके सामने दिख रहे हैं ये कंसोलिडेटेड हैं और ये जो फिगर है ये इन लाख में है, लेकिन इसे हम करोड़ में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। फ्रेंड, इस क्वार्टर में एफसीएस सॉफ्टवेयर ने जो अपना टोटल इनकम पोस्ट किया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और अदर इनकम से, वो 8,55,75,000 का, जबकि पिछले क्वार्टर में इनका जो टोटल इनकम था वो 9,77,81,000 का था, जबकि पिछले ईयर मार्च क्वार्टर में एफसीएस सॉफ्टवेयर ने जो अपना टोटल इनकम पोस्ट किया था वो 10,47,20,000 का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इनका जो इनकम है उसमें गिरावट दर्ज होते हुए यहाँ दिखेगी। अगर आप ईयरली वाइज देखेंगे तो यहाँ पे करीब करीब 2 करोड़ का जो गिरावट है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और अगर क्वार्टरली वाइज कंपेरिजन करेंगे तो भी यहाँ पे करीब करीब 1 करोड़ का जो गिरावट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर आप इनके एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो इसके द्वारा जो एक्सपेंस इस बार पोस्ट किया गया है वो 8,67,07,000 का किया है। फ्रेंड्स, ये कंपनी इस बार जितना बिजनेस जनरेट नहीं कर पाई है उससे कहीं ज़्यादा ये एक्सपेंस पोस्ट की है। इसके अलावा अगर पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर में भी इन्होंने जो अपना एक्सपेंस किया था वो 8,69,30,000 का किया था, जबकि पिछले ईयर मार्च क्वार्टर में इन्होंने जो अपना एक्सपेंस पोस्ट किया था वो 9,41,48,000 का इन्होंने एक्सपेंस पोस्ट किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनके एक्सपेंस की कंपेरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आपको करीब करीब इनका जो एक्सपेंस है वो सिमिलर ही देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर ईयरली वाइज कंपेरिजन करेंगे तो इनका एक्सपेंस यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज अवश्य हुआ है, तो इनका जो इनकम है उसमें भी आपको गिरावट होते हुए यहाँ दिख रही है। तो फ्रेंड्स, अब रही बात कि इनके नेट प्रॉफिट की, कि इनका नेट प्रॉफिट इस बार किस तरह का देखने को मिला है। तो फ्रेंड, एफसीएस सॉफ्टवेयर ने जो इस बार नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है वो सिर्फ और सिर्फ 13,19,000 का किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में इनका जो टोटल नेट प्रॉफिट था वो 76,26,000 का था, जबकि पिछले ईयर मार्च क्वार्टर में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो माइनस में था और -31 लाख का था। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंपेरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट इस कंपनी ने दर्ज की है। इसके अलावा अगर ईयरली वाइज कंपेरिजन करेंगे तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले मार्च क्वार्टर में ये कंपनी लॉस में थी और ये कंपनी वापस से इस क्वार्टर में प्लस में आ जाती है। तो इस हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं तो इनका रिजल्ट पिछले ईयर की तुलना में इस ईयर थोड़ा अच्छा देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि एफसीएस सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा रेवेन्यू जहां से जनरेट करती है इट मींस यूएसए से और इंडिया से, तो इनका क्या इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है उसे भी हम लोग एक नज़र देख लेना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि यूएसए से इस कंपनी को जो इस बार बिजनेस जनरेट हुई है वो 5,28,00,000 का हुआ है, जबकि अगर इंडिया से बात करेंगे तो इंडिया से इस कंपनी को जो बिजनेस जनरेट हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ का हुआ है। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये कंपनी यूएसए से ज़्यादा बिजनेस जनरेट करती है, जबकि अगर इंडिया से बात करेंगे तो इंडिया से कम बिजनेस जनरेट करती है यूएसए के अपेक्षा। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इस स्टॉक का प्राइस कहां तक जा सकता है और ये कंपनी कैसा है, क्या हम लोगों को इसमें बने रहना चाहिए या फिर हम लोगों को इससे एग्जिट कर जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है कि ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो भी स्ट्रॉन्ग है। आपको तो पता होगा ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और पेनी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में परचेज करके रखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, एफसीएस सॉफ्टवेयर भी उसमें से एक अच्छा स्टॉक है। आप कुछ स्टॉक परचेज करके आप अपने पोर्टफोलियो में इसे ऐड कर सकते हैं।
लेकिन फ्रेंड्स हम वापस से इतना ही कहेंगे कि किसी भी पेनी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उतना ही पैसा आप इन्वेस्ट करें जितना कि आप खोने के लिए एनी टाइम रेडी हो, अदरवाइज पेनी स्टॉक से आप दूर रहें। क्योंकि फ्रेंड्स जहाँ पे हाई रिस्क है वहाँ पे हाई रिटर्न है, जहाँ पे लो रिस्क है वहाँ पे लो रिटर्न है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि FCS सॉफ्टवेयर ये एक पेनी स्टॉक है और इसमें जो रिटर्निंग है वो आपको हाई भी हो सकते हैं और आपका पैसा जा भी सकता है। इट मीन्स आपके पूरे पैसे डूब भी सकते हैं। लेकिन FCS सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसे आप अपने रडार पे रख सकते हैं, जैसे कि इस कंपनी में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो निरंतर बनी हुई आ रही है। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इस कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो न के बराबर है और ऑलमोस्ट ये कंपनी डेप्ट फ्री है। और इस कंपनी में कुछ ऐसे भी बड़े इन्वेस्टर है जिसकी होल्डिंग 6-7% से ऊपर तक का भी है। फ्रेंड्स इतना तो तय है कि ये कंपनी दिवालिया बोलने वाली नहीं है और डिलिस्ट होने के चांसेस भी बहुत कम इसमें लग रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी पूरी तरह से डेप्ट फ्री है। इसके अलावा इनका जो बुक वैल्यू है वो वहीं पे ट्रेड कर रहा है जहां पे इस स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक फंडामेंटली पेनी स्टॉक में कुछ बेहतर देखने को मिल रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो इस स्टॉक से एग्जिट भी ले सकते हैं। रही बात इनके नेक्स्ट टारगेट की, तो फ्रेंड्स अभी आपको इस स्टॉक में गिरावट थोड़ी सी देखने को अवश्य मिलेगी और स्टॉक 2 रुपये को ब्रेक करते हुए इमीडिएट टारगेट में आपको दिख सकती है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस स्टॉक में इंटर करना चाहते हैं तो अगर इसमें गिरावट होती है तो कुछ स्टॉक परचेज करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके उसे आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इंटर करना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं और इस स्टॉक से आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है।